है। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने मुस्लिम संगठनों के ऐतराज के बाद विश्वरूपम की रिलीज पर रोक लगा दी है। फिलहाल ये मामला मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है, जहां आज इस बाबत फैसला हो सकता है कि विश्वरूपम तमिलनाडु में रिलीज की जाए या नहीं। इसी बीच अपने ही प्रदेश में फिल्म पर प्रतिबंध से नाराज हसन ने ऐलान किया है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो भारत के किसी दूसरे सेक्युलर प्रदेश में अपना ठिकाना तलाशेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर देश के अंदर उन्हें ऐसा कोई प्रदेश नहीं मिला तो वो देश छोड़ने के विकल्प पर भी विचार करेंगे। I'll have to seek a secular state for me to stay in. I've lost what I've got. When I have nothing to lose, I might as well choose. And that choice would be a place where it would be a secular state. From Kashmir to Kerala, excluding Tamil Nadu, I'll look for a place which would house an artist like me. I'll pay for it. I know my art is still left and I can earn. If I can't find it within India, which I will know in another couple of days whether I will be able to find a secular state in India or not, I will find hopefully another country which is secular that might take me in. कानपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अभिनेता कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम के उत्तर प्रदेश में रिलीज होने पर संशय जताया। उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है और अभी तक उन्होंने फिल्म देखी नहीं है, लिहाजा इस बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। साथ ही उन्होंने शाहरुख खान प्रकरण पर पाकिस्तान के गृह मंत्री के बयान की निंदा की। मुझे मालूम नहीं, मैंने फिल्म देखी नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये सलमान खान को लेकर जो शाहरुख खान को लेकर विवाद चल रहा है, क्या विदेश से प्रक्रिया आनी चाहिए, एक कलाकार दूसरे की गुजारिश होनी चाहिए? नहीं, पाकिस्तान के जो मंत्री ने बयान दिया है वो गलत है, अनावश्यक है, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। यहां पर एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ग्लैमर और फैशन के काफी करीब होते हुए भी जेनेलिया की ड्रेसिंग स्टाइल में सिर्फ उनकी ओरिजिनल लाइफ स्टाइल की झलक मिलती है। शायद यही वजह है कि जेनेलिया अपने हर लुक में पूरी तरह से कंफर्टेबल नजर आती हैं। अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि वो घरेलू लेवल पे सॉल्व नहीं हो रही है तो जो मल्टी सोर्सेज हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए और जरूर अपनी बात कहनी चाहिए, और इस तरीके से चुपचाप सहना बहुत गलत है। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन बुधवार दोपहर 3:30 बजे। A commitment to transform students into dynamic professionals who leave their mark in the global business environment and careers. SBM not only provides with an opportunity but also a platform to showcase talent and develop an all-round personality. We look at SBM as an institution which is global in its standard. A commitment that has made us a leader of our domain. International School of Business and Media. जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। अरे भैया 1 मिनट। भैया 1 मिनट रुकना। भैया रुकना। अभी आंगनवाड़ी जाना जरूरी था क्या? मतलब? अरे क्या आप नहीं जानते आंगनवाड़ी के कार्यों के बारे में? नवजात शिशुओं, किशोरियों, गर्भवती
गर्भवती महिलाओं की साथ है आंगनबाड़ी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भकाल व गर्भोपरांत महिलाओं का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्त्री के सहयोग से कराने का कार्य करती है आंगनबाड़ी बहन। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, विटामिन आदि को पूरक पोषाहार के रूप में लाभार्थियों को वितरित करती है आंगनबाड़ी बहन। किशोरियों में होते बदलाव की जानकारी व सलाह। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल में शारीरिक व बौद्धिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का पाठ भी शाला पूर्व की शिक्षा में देती है आंगनबाड़ी बहन। खून की कमी वाली किशोरियों, जोखिम समूह वाली गर्भवतियों और गंभीर कुपोषित बच्चों को भी सेवा प्रदान करती है आंगनबाड़ी बहन। मां के दूध में प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण जन्म के तुरंत बाद से 6 माह का स्तनपान करने की सलाह देती है आंगनबाड़ी बहन। प्रत्येक शनिवार को 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को स्वास्थ्य व पोषण की शिक्षा देती है ANM मुख्य सेविका व आंगनबाड़ी। स्वस्थ माता बन स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, बनता है स्वस्थ समाज। राज्य सरकार द्वारा जनहित जारी। कच्ची डोर की तरह होता ये रिश्ता, किसी झटके से टूट जाता है, लेकिन अगर मजबूत हो रिश्ते की नींव और पक्का विश्वास, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। जैसे गौर संस्कार निभाते हुए बनाएंगे विश्वास की और भी इमारतें। गॉडसंस इंडिया लिमिटेड, कमिटमेंट एब्सोल्यूट। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अनसॉल्टेड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, हर का फेवरेट। अति भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। प्रदेश के बेरोजगारों को सरकार तोहफा, रोजगार सह कौशल भत्ते के नियमों को और भी सरल बनाकर दिया बेरोजगारों पर ध्यान, ताकि छूट न जाए कोई भी बेरोजगार। मुख्यमंत्री की पहल पर उदार किए गए बेरोजगारी भत्ते के नियम। पहले जहां 1.5 लाख रुपए सालाना तक पारिवारिक आय वाले बेरोजगार ही भत्ता पा सकते थे, अब सरकार ने ये सीमा बढ़ाकर कर दी है 2.5 लाख। पहले जहां अंतिम शिक्षा के बाद सेवा योजना में 4 साल पंजीकरण होना अनिवार्य था, वहीं सरकार ने अंतिम शिक्षा की अनुमन्यता ही खत्म कर दी है। अब प्रथम पंजीकरण से 4 साल तक के पंजीकरण वाले बेरोजगार होंगे भत्ते के हकदार। यही नहीं, सरकार ने एक परिवार से एक बेरोजगार को ही भत्ते देने के प्रावधान को भी किया खत्म। अब एक परिवार से कितने भी बेरोजगार पा सकते हैं भत्ते का लाभ। आइए सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार जो कहा वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद सीधे आपको पटना ले चलते हैं, जहां पर अन्ना हजारे इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आज गांधी जी का शहादत का दिन है। गांधी जी का शहादत का दिन है। हम लोग कसम लिए हैं। मुझे मेरे जीवन में पहली प्रेरणा मिली स्वामी विवेकानंद, दूसरी प्रेरणा मिली महात्मा गांधी, तीसरी प्रेरणा मिली जयप्रकाश नारायण, और आज मुझे एक नया ऊर्जा की प्रेरणा मिली तो आप जैसे युवकों से। क्योंकि मैं युवकों का बड़े आशा से देख रहा हूं देश में। मुझे विश्वास है इस देश का युवक जब जाए तो कल का इस देश का भविष्य दूर नहीं है। देश इस देश को बना सकता है, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। अभी मैं आ रहा था, कल से मैं देख रहा हूं कितने युवक रास्ते पर घोषणा दे रहे हैं। उसका जोश जब मैंने देखा, इसके कारण मेरी भी ऊर्जा बढ़ गई है। लोग कहते हैं
जगेगी नहीं जगेगी मुझे पता नहीं, लेकिन आपके भरोसे पर मैं इतना कह सकता हूं कि देश के कम से कम 6 करोड़ जनता को मैं संगठित करूंगा युवकों के माध्यम से, और 6 करोड़ की जनता संगठित हो गई तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। समय आने से फिर से देश को जगाने के बाद इलेक्शन अगर डिक्लेयर हो गया तो फिर से एक बार मैं हुआ रामलीला मैदान और आप हो गए तिरंगा के रास्ते पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और जनता ही सरकार को कहेगी अरे जनलोक को ला नहीं तो जाओ, जनता कहेगी। इसे बिहार के पटना के गांधी मैदान से आज आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत हो गई है। आजादी की दूसरी लड़ाई ये शुरुआत हो गई अभी, लेकिन मेरे विनती है युवकों के लिए ये दूसरी लड़ाई में कहीं हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। गांधी जी का संदेश था अहिंसा, अहिंसा में बहुत शक्ति है। आपने देखा रामलीला मैदान में मैं बैठ गया, देश के करोड़ों लोग खड़े हो गए रास्ते पर, करोड़ों लोग। अहिंसा में बहुत शक्ति है, ये गांधी जी का संदेश था। इसलिए मेरी विनती है आप सभी युवकों से, इस लड़ाई में हिंसा नहीं करना। अरे करोड़ों लोग खड़ा होने के बाद भी किसी ने एक पत्थर तक नहीं उठाया, पत्थर तक। ये दुनिया वालों को एक अलग से संदेश दिया युवकों का, पूरी दुनिया वालों को। अरे क्रांति का तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो, न्यूट्रिएंट सोया बड़ी, स्वादी सेहत। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। आज हम फिर से हाजिर हैं संगिनी फॉर टुडेज वुमेन के एक और नए एपिसोड के साथ, लेकिन इससे पहले कि हम करें इसकी शुरुआत, चलिए देख लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। ग्लैमर और फैशन के काफी करीब होते हुए भी जेनेलिया की ड्रेसिंग स्टाइल में सिर्फ उनकी ओरिजिनल लाइफ स्टाइल की झलक मिलती है। शायद यही वजह है कि जेनेलिया अपने हर लुक में पूरी तरह से कंफर्टेबल नजर आती हैं। अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि वो घरेलू लेवल पे सॉल्व नहीं हो रही है तो जो मल्टी सोर्सेज हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए और जरूर अपनी बात कहनी चाहिए, और इस तरीके से चुपचाप सहना बहुत गलत है। सेलिब्रिटीज की अगर बात करें तो वो आज के टाइम में हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हैं और उनकी पर्सनालिटी हमें टोटली इम्प्रेस करती है। इसीलिए हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं अपना सेलिब्रिटी फैशन चेक सेगमेंट। तो चलिए देखते हैं आज हमने आपके लिए किसको चुना है। जब बात हो रही हो बॉलीवुड की मोस्ट स्टाइलिश दिवास की, तो हम बबली गर्ल जेनेलिया डिसूजा को कैसे भूल सकते हैं। सेलेब स्टाइल स्टेटमेंट में आज आप रूबरू होंगे जेनेलिया डिसूजा के स्टाइल सीक्रेट से। अपने लाइफ पार्टनर रितेश के साथ साथ फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली जेनेलिया ने शादी के बाद भी खुद को अप टू डेट रखा है। उनका बिंदास अंदाज हो या खूबसूरत स्माइल, दोनों ही लाजवाब हैं।
तभी तो रितेश को जेनेलिया नाल लव हो गया। इसी के साथ साथ तेलुगु मूवीज में भी अपनी एक्टिंग स्किल से सबका दिल जीतने वाली जेनेलिया मूवीज की तरह ही रियल लाइफ में भी काफी चुलबुली और फैशन कॉन्शियस हैं। जेनेलिया की स्टाइल सीक्रेट की बात करें तो उनका फैशन स्टेटमेंट उनकी पर्सनालिटी को बखूबी शोकेस करता है। कॉलेज डेज में स्ट्रीट फैशन को फॉलो करने वाली जेनेलिया अभी भी किसी पर्टिकुलर ब्रांड के पीछे नहीं भागती हैं, बल्कि कंफर्ट और स्टाइल के अकॉर्डिंग अपने आउटफिट सेलेक्ट करती हैं। ग्लैमर और फैशन के काफी करीब होते हुए भी जेनेलिया की ड्रेसिंग स्टाइल में सिर्फ उनकी ओरिजिनल लाइफ स्टाइल की झलक मिलती है। शायद यही वजह है कि जेनेलिया अपने हर लुक में पूरी तरह से कंफर्टेबल नजर आती हैं। बात ड्रेसिंग स्टाइल की हो तो जेनेलिया वेस्टर्न वेयर में जितनी अट्रैक्टिव लगती हैं, इंडियन आउटफिट में भी उतनी ही खूबसूरत। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें जेनेलिया के नॉर्मल डेज आउटफिट की तो उनके पहनावे को देखते हुए तो यही लगता है कि जेनेलिया की वार्डरोब में फंकी एंड कूल स्टफ की संख्या कुछ ज्यादा ही है। जेनेलिया के कूल स्टफ्स में आपको रिब्ड जीन्स और व्हाइट शर्ट्स भी नजर आएंगे। इसके अलावा जेनेलिया LBD में भी नजर आती हैं, जिसके साथ वो हील्स ट्राई करना नहीं भूलती हैं। यही नहीं, जेनेलिया मिक्स्ड एंड मैच का ट्रेंड भी फॉलो करती हैं। उन्हें कंट्रास्ट ड्रेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, चाहे वो कुर्ती के साथ टाइट्स एंड गंजी विद मैक्सी स्कर्ट्स या धोती पैंट्स और कोल्हापुरी चप्पल भी ट्राई करना पसंद करती हैं। जेनेलिया की बबली गर्ल इमेज उनके बोल्ड एंड ब्यूटीफुल फैशन स्टेटमेंट को बखूबी रिफ्लेक्ट करती है। उनका ड्रेसिंग सेंस, स्माइल और बात करने की स्टाइल उन्हें यंग गर्ल्स की फैशन आइकन बनाती है। लेकिन अपने लुक को एनहांस करने के लिए वो किसकी हेल्प लेती हैं? तो जवाब है उनकी फेवरेट नीता लुल्ला। साथ ही पता चला है कि वो अपने स्टाइलिश हस्बैंड यानी रितेश से भी कंसर्न करना नहीं भूलती। तभी तो रितेश की एडवाइस पर उन्होंने अपने लॉन्ग हेयर को शॉर्ट हेयर स्टाइल में बदल दिया और इस नए लुक में भी वो काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं। जेनेलिया की एक्सेसरीज भी कुछ खास होती हैं। उनकी स्टाइलिश क्लचेस, हैंडबैग्स, बेंगल्स, झुमकी, स्टोल एक्सेट्रा। जेनेलिया अपना फैशन और मेकअप दोनों ही ओकेजन के अकॉर्डिंग चेंज करती हैं। शायद यही वजह है कि जेनेलिया पार्टी हो या रैंप या फिर कोई और इवेंट, हर जगह समथिंग डिफरेंट नजर आती हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी है जेनेलिया की तरह ही तो बेहिचक फॉलो कीजिए अपनी मोस्ट फेवरेट जेनेलिया डिसूजा का फैशन मंत्रा और नजर आइए कुछ इस तरह। हमें उम्मीद है कि हमारा सेगमेंट आपको पसंद आया होगा और आज की सेलिब्रिटी से आप हुए होंगे टोटली इम्प्रेस। इसीलिए हम जानना चाहते हैं आपका स्पेशल फीडबैक, आपके सजेशंस हमारे इस सेगमेंट और हमारे प्रोग्राम के लिए। अपने सजेशंस भेजने के लिए आप टाइप करिए SANG सांग स्पेस अपने सजेशन या फीडबैक स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 56263 पर, या फिर आप हमें ईमेल करिए sangini@etv.co.in पर। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार हम डिस्कस करेंगे अपने लाइफस्टाइल सेगमेंट में आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड टू संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि वो घरेलू लेवल पे सॉल्व नहीं हो रही है तो जो मल्टी सोर्सेज हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए और जरूर अपनी बात कहनी चाहिए, और इस तरीके से चुपचाप सहना बहुत गलत है। सचमुच शुद्ध नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झटक नो टेक। गोदरेज एक्सपर्ट।
अगर सीमेंट जंग रोकना हो तो जानलेवा है। श्री अल्ट्रा ऑक्साइड, भारत का एक सीमेंट। जम के खाओ खून बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। वास्तु विहार 4 लाख में 1 BHK फ्लैट 3500 रुपए मासिक की दे रही है। अब मैं भी चला फ्लैट बुक करवाने। वास्तु ने सपना नहीं अपना कर। मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू। तुझको निहारो और फिर खुशियाँ दी इतनी सारी, सब तुम पे यारो। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। IUCD चलो। सीमेंट जंग रोकना न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत एक मात्र जंग कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। आज ही संपर्क करें और आकर्षक लाभ उठाएं। घर के आंगन में बिटिया बिल्कुल दादी सा की तरह। बहू पे हुक्म चलाना बापू सा की तरह। मासूमियत, चंचलता, भोलापन माँ की तरह। सब कुछ आज जैसा ही है, फिर भी आप लोग मुझे पैदा नहीं होने देना चाहती। क्यों दादी? क्यों बापू? क्यों माँ? क्या आप जैसा होना अपराध है? क्यों? बेटी को पैदा होने दीजिए, क्योंकि बेटियाँ आप जैसी ही प्यारी हैं। बेटी बचाओ। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसार। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर सीमेंट जंग रोकना हो तो जानलेवा सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमी के पास हर कदम स्वास्थ्य के साथ। स्वाद भरा पकवान बनाने का नाम कुबेर का है। कुबेर जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों की जादू से। वो ट्रेन में ऐसे डोमो को टिकट दिया और लोगों ने इंतजार कर दिया, तो हम तो सफल आएंगे नहीं, उसमें परिवर्तन आ जाए। इसीलिए राइट टू रिजेक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है दफ्तर में एक जगह से केवल दूसरे जगह में 5 दिन के अंदर जाना। हर दफ्तर में पैसे लिए देने काम नहीं करते। पैसा नहीं दिया तो नर्सों दफ्तर पैसे लगाते। कानून बनाओ, 7 दिन के अंदर 1 करोड़ का पेपर दूसरे करोड़ पर नहीं गया तो उस अधिकारी की पनिशमेंट दंडात्मक कार्रवाई। क्यों? आज इन बात को थोड़ा सोचना है। 26 जनवरी 1950 में हम पहले से 17 दिन मनाया। उस दिन जनता इस देश की मालिक हो गई। 50 दिन जिस दिन पहले पैसे लिए देना काम नहीं करते। पैसा नहीं दिया तो लगाते, कानून बनाओ।
कारतूस पनिशमेंट सजा कार्रवाई। क्यों? आप इस बात को थोड़ा सोचना है। 26 जनवरी 1950 में हम पहले प्रजासत्ताक दिन मनाया। उस दिन जनता इस देश के मालिक हो गई। प्रजासत्ताक दिन, जिस दिन प्रजा की सत्ता आ गई इस देश में, वो दिन कितने साल से मना रहे? 64 साल हो गए। कहाँ मना रहे? स्कूल के ग्राउंड में। और सत्ता कहाँ है? पटना दिल्ली में। और दिन मना रहे थे स्कूल के ग्राउंड में। जब तक जनता के हाथ में सत्ता नहीं आएगी तब तक सही प्रजासत्ताक नहीं। वो काम हमें करना है। प्रजासत्ताक जनता मालिक हो गई है देश की। सरकारी तिजोरी उनकी है। सरकारी तिजोरी का पैसा जनता का है। देखो ना, मैं अभी आरटीआई राइट इंफॉर्मेशन 10 साल लड़ लड़ा। 10 साल जनता के मालिक है। तिजोरी का पैसा उनका है। मेरे तिजोरी का पैसे का क्या करते हैं ये पूछने का हर नागरिक को अधिकार है, हक है कि मेरे पैसे का क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं 10 साल लड़ा। आखिर में मुंबई में आजाद मैदान में बैठ गया। मरेंगे मरेंगे। 12 दिन का रिजर्व हो गया आजाद मैदान में। और राष्ट्रपति ने सूचना का अधिकार कानून पर सही की और कानून लागू किया पहले महाराष्ट्र में 2002 में सूचना का अधिकार। और उसका अनुकरण भारत सरकार ने 2005 में। आज क्या लाभ मिला? क्या फर्क आ गया करप्शन के लिए? अरे आधार का सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया ना। 2 years घोटाला बाहर आ गया। यह घोटाला बाहर आ गया। बड़ा होता था घोटाला बाहर आ गया। एक राइट टू इंफॉर्मेशन। ऐसे हमें आगे के लिए ये सब कानून बनाने हैं। ये सब कानून बनाने हैं। राइट टू रिकॉर्ड। जनता के मालिक है। मालिक ने अपने सेवक भेजा एमएलए और एमपी को। सेवक है, मालिक है। जनता मालिक है। ये सब सेवक है। हमारे कलेक्टर है, कमिश्नर है, स्पीकर है, डीएसपी है, ये जनता के सेवक है। गवर्नमेंट सर्वेंट। राष्ट्रपति ने इनका सिलेक्शन किया। क्या बोल के किया कि आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, सब फैसिलिटी देंगे, लेकिन आपने देश की जनता की सेवा करनी है। सेवा बोल के गवर्नमेंट सर्वेंट। ये सब ऑफिसर सेवक है। हम जिसको भेजा वो सेवक है। मालिक कौन है? हम लोग है। जनता मालिक है। लेकिन हुआ क्या? मालिक ने सेवक को भेजा हमारे तिजोरी का नियंत्रण करने के लिए, लेकिन मालिक ही सो गया। और फिर मालिक के तिजोरी की चोरी होना शुरू हो गया। चोरी इसमें हो गई, तिजोरी का खटखटाहट हो गया। अभी कर्जा देकर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें भी चोरी है। एक बात अच्छी हो गई, रामलीला मैदान में मालिक जग गया। अभी मालिक जग गया। अभी चोरी नहीं होने दे दो, मालिक जग गया। तो इस बात को हम लोग सोचना है। आज इस समय के बारे में आपको ग्राम सभा, एक युवकों ने ग्राम सभा के बारे में स्टडी करना चाहिए। ग्राम सभा लोगों को ध्यान देना चाहिए। अरे ग्राम सभा लोकसभा और विधानसभा में बहुत ऊंची है। कितने लोगों को पता है? क्यों ऊंची है? ग्राम सभा को किसी ने बनाया नहीं, संविधान बनाकर रखा है। क्या कहा? 18 साल की उम्र हो गई, वोटिंग करने का अधिकार आ गया, ग्राम सभा का मेंबर हो गया। एक बार मेंबर हो गया, मरने तक मेंबर है। ग्राम सभा को इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन नहीं है, वो स्वयं को है, सार्वभौम है। ये